अस्सलाम वालेकुम। डेल टेक्नोलॉजीज प्रेजेंट्स ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान एशिया कप 2023 की ऑल इम्पोर्टेंट ट्रांसमिशन में। एक मरतबा फिर मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहते। ओवरऑल अगर हम देख लेते हैं तो ज़बरदस्त किस्म के मुकाबले जारी हैं इस वक्त। अगर हम एशिया कप में देखते हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज श्रीलंका पहुंच गई और पाकिस्तान क्रिकेट टीम जब पहुंची वहां पर तो भी बारिश हो रही थी और कल पाकिस्तान क्रिकेट टीम आराम करेगी। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बारे में अब तक तो सभी लोग कह रहे हैं कि हमारी टीम बड़ी ज़बरदस्त दिखाई दे रही है, लेकिन जो बारिशें दिखाई दे रही हैं इस वक्त श्रीलंका में वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। इस वक्त जो सूरत हाल है, आज इंडियन क्रिकेट टीम ने अपना ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन इंडोर एरेना में किया क्योंकि वहाँ वो कर नहीं सकते थे जिस तरीके की सूरत हाल थी। तो 5 खिलाड़ी उनके जा सके थे ट्रेनिंग के लिए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम कितनी ट्रेनिंग करेगी, कितना एशिया कप होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल दिखाई दे रहा है क्योंकि अब जो जितने मैचेस रह गए और जो मैच की प्रेडिक्शन दिखाई दे रही है और ख़ास तौर पे हम देख लेते हैं श्रीलंका में जितनी बारिशें होती हैं, सारे मैचेस कोलंबो में आप हम्बन टूटा लेके जाने की बात कर रहे थे, वो भी आप लेकर नहीं गए। और अब जो 9 सितंबर को श्रीलंका और बांग्लादेश का मैच खेला जाएगा उसमें 80% बारिश है। जो मैच डिपार्टमेंट कह रहा है, जिस दिन पाकिस्तान और इंडिया का लास्ट मैच खेला गया उसमें 60% बारिश थी और एक इनिंग हो नहीं सकी थी, तो उस दिन 80% बारिश है। 10 सितंबर को पाकिस्तान और भारत का हाई वोल्टेज मैच खेला जाएगा और वहाँ 90% बारिश दिखाई दे रही है। उसके अलावा 12 सितंबर को इंडिया और श्रीलंका का मुकाबला होगा और उस मुकाबले में भी 80% बारिश है। 70% बारिश जो 14 सितंबर को मुकाबला होगा पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान उस दिन बताई जा रही है। तो ये तमाम जो बारिशें हैं ये उस रेशो से ज़्यादा हैं कि जहां पाकिस्तान और भारत का मैच मुतासिर हो चुका है। एक फाइनल दिखाई दे रहा है जहां 27 से 47% तक बारिश के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। वैसे ओवरऑल अगर हम देख लेते हैं तो इस वक्त इंडियन टीम भी मुख्तलिफ अंदाज से गेयर अप हुई भी होगी क्योंकि पाकिस्तान से उनका मुकाबला है। और ख़ासकर जे शाह साहब जो सेक्रेटरी हैं BCCI के, वो ऑलरेडी अपने ही मुल्क में बहुत क्रिटिसाइज उन पे किया जा रहा है और इस वक्त वो टारगेट बने हुए हैं अपने मुल्क में क्योंकि उन्होंने मैचेस चेंज नहीं होने दिए। अगर आप देखें सोशल मीडिया पे भरा हुआ है कि जे शाह साहब सब लोग क्रिकेट देखना चाहते हैं, पाकिस्तान में भी इंडिया में भी, और इस वक्त बहुत ही मुश्किल में वो दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम जहाँ वो ये स्टेटमेंट देते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमिकल कंडीशन की वजह से या सिक्योरिटी के मामलात की वजह से हमने जो है पाकिस्तान में एशिया कप नहीं होने दिया, तो दूसरी जानिब इतनी वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करते हैं। दूसरी जानिब जो भारतीय वफ़द आया हुआ था और जो आओ भगत हुई थी उनकी यहाँ पर, तो उन्होंने वहाँ जाकर कहा कि हमारे साथ तो बादशाहों वाला बर्ताव किया गया, हमें बादशाहों की तरह रखा गया। तो मेरे ख्याल है शायद हमें भी थोड़ा सा ये चीज़ देख लेनी चाहिए कि भाई जितना हमें रिस्पांस मिल रहा है हम उतना ही रिस्पांस दे दें। कम से कम जो है वो ये ज़्यादा बेहतर होगा अपनी रिस्पेक्ट रखने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। खैर अब मैचेस 2 दिन का गैप, आज का गैप है, कल का गैप है, उसके बाद श्रीलंका और बांग्लादेश की टीमें कोलंबो में मद्दे मुकाबिल होंगी। दोनों टीमें बारिश से मद्दे मुकाबिल होती हैं या दोनों आपस में मद्दे मुकाबिल होती हैं, इसका कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। इस तरह का एशिया कप को ख़राब करने की कोशिश की गई सिर्फ इस अथॉरिटी के ऊपर कि हम पैसा लेके आते हैं, सारी ताकत हमारे पास है और जो हम करेंगे वही होगा। तो अब आपके मुल्क में ही क्रिटिसाइज़ हो रहा है। ये पाकिस्तान दुश्मनी में कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हम अपने ही खिलाफ चले जाते हैं। जब आपके लोग आपके खिलाफ क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, जे शाह साहब ये सब देख रहे हैं इस वक्त। खैर बात करेंगे इन तमाम इशूज़ पर। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, एक बड़े स्पोर्ट्स एक डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स हेड रहे, कई टॉप क्लास क्रिकेटर्स को लीड किया, क्रिकेट एनालिस्ट शुएब हबीब साहब, थैंक यू वेरी मच। स्टूडियो में दूसरी शख्सियत रहमान फाउंडेशन के चेयरमैन है, इसके साथ साथ हर्बलिस्ट और अपनी टीम रन करते हैं, जो टीम लाहौर के मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स में खेलती हुई दिखाई देती है, खेल से भी बड़ा लगाव, डॉक्टर वक़ार अहमद नियाज़ साहब, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जबकि अमेरिका से हमें स्काइप पे ज्वाइन कर रहे हैं, वीडियो लिंक पर ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर राशिद इसरार साहब हमें ज्वाइन करेंगे। जबकि टेलीफोन लाइन पर डॉक्टर हफीज़ साहब जो इंटरनेशनल अंपायर हैं और अमेरिका और कनाडा में अंपायरिंग कर रहे हैं, वो हमें ज्वाइन करेंगे। थैंक यू वेरी मच। शुएब भाई आपसे आगाज़ करूँगा। सबसे पहले तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम पहुँच गई है, लेकिन ये जो जितनी प्रेडिक्शन बारिश की जा रही है और वहाँ पे आमतौर पे जो
प्रेडिक्शन होती है उससे ज़्यादा ही बारिशें होती हैं श्रीलंका जिस तरीके के जिस रीजन में वो वाक़े। तो मेरे ख्याल है खिलाड़ियों की एनर्जी भी थोड़ी सी कम होती होगी कि बारिश होगी, मुकाबला होगा नहीं होगा, वो जो एक मुकाबले की फ़िज़ा होती है क्रिकेटर की वो भी कहीं ना कहीं कम होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल आपने सही बोला। फिर एक तरीके से कहते हैं ना कि प्लेयर्स का जो माइंड हट जाता है मैच से। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि होगी या नहीं होगी, जिस तरीके से कहा जा रहा है वो चीज़ हो रही है। तो आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, प्लेयरों का खेल मैच से दिमाग हट जाता है। फिर वो अपनी जो इंडिविजुअल इंडोर प्रैक्टिस या वो होती है, फिर जो उनको टाइम मिलता है वो करते हैं, लेकिन मैच से नो डाउट माइंड चेंज हो जाता है, हट जाता है। राशिद भाई, आज प्रैक्टिस सेशन था, राशिद भाई ने हमें ज्वाइन नहीं किया। डॉक्टर हफीज साहब मौजूद हैं? अभी वो भी नहीं है। वैसे एक फ़र्क तो पड़ता होगा, एक आप मुकाबला करने के लिए जा रहे हैं, एक आप मैच खेलने के लिए जा रहे हैं, और हमारा इंडिया और का मैच है और उसके बाद कहते हैं जी 90% बारिश की प्रेडिक्शन है। तो वो जो एक लड़ने का जज्बा होता है उसमें तो कमी आएगी। बिल्कुल। मेरा इत्तेफाक हुआ है श्रीलंका में रहने का, जाने का, मैचेस देखने का। ताज समुद्रा होटल में मैं ठहरा हूँ टीम के साथ उस वक्त, और मैंने वहाँ की पिचेस देखी है, मौसम देखा है। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी ज़्यादती की ये एशिया कप के साथ, और ख़ास तौर पे वो लोग जो गए होते हैं ना मैचेस देखने के लिए, टिकटें खरीद कर पैसे लगा के वहाँ बैठे होते हैं, मैचेस देख रहे होते हैं लोग, वो बड़े परेशान हो रहे होते हैं। उनको नहीं ये पता होता कि कितनी देर बाद बारिश ख़त्म होनी है, या मैच होना कि नहीं होना, या कितने ओवरों का होना है। और वो जो टेंशन में बैठे होते हैं लोग, और वो लोग जो जिन्होंने ये सारा इंतज़ाम किया होता है वहाँ पे खाने पीने का, और मैं कहता हूँ बेशुमार लोगों का नुकसान होता है। क्रिकेटर का तो होता ही होता है, जो बेचारे उनको भी नहीं समझ आ रही, तो और कई गलत फैसले हो जाते हैं, और कई मैच यानी कि कम ओवरों में, अगर पाकिस्तान ने एक प्लान किया हुआ है कि हमने इतने ओवरों में इतना स्कोर करना है, अब पता चलता है जी 20-20 ओवरों का रह गया मैच, तो दोनों तरफ से फिर मैंने देखा मिसाइल पैदा होते हैं उन टीमों के लिए। बहरहाल ये कोई अच्छा हिकमत अमली नहीं है, ख़ासतौर पे जो क्रिटिसाइज हो रहा है इंडिया, और उनको होना भी चाहिए। और पूरी दुनिया के अंदर एक नेगेटिव आ रही, उनके लिए बात आ रही है कि ना उन्होंने इतना बड़ा टूर्नामेंट, यानी वर्ल्ड कप के बाद ये एक बड़ा टूर्नामेंट होता है जिसको उन्होंने ख़राब किया अपनी अना के लिए किया। एट द सेम टाइम इंडिया की टीम को पाकिस्तान से ज़्यादा इस वक्त मैच प्रैक्टिस की ज़रूरत दिखाई दे रही है। अगर आप देखें तो हमारी टीम शुएब भाई कंपैरेटिवली इंडिया थोड़ी सी ज़्यादा जेल लग रही है, खिलाड़ी एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इंडिया की टीम के जो रिसेंट पास में उनके हवाले से सुनते रहे, बातें भी होती रही हैं, कोहली कप्तान थे, रोहित शर्मा कप्तान बने, मेरे ख्याल है उनको जेल होने के लिए मज़ीद वक्त दरकार है बिफोर वर्ल्ड कप। उनके लिए तो हमसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है मैच। देखिए नसीम, आप बहुत ज़्यादा टच हैं, फिर आप इंडियन साफ़ी के साथ टच हैं, आपके पास ज़्यादा खबरें होती होंगी। अच्छा देखें, किसी टीम को जेल होने के लिए ना एक विनिंग स्टिक चाहिए होती है, जो मतलब जैसे भी हालात हो जाए, अगर आप जीत रहे हैं ना तो जेल रहते हैं। अच्छा, पाकिस्तान ऑलरेडी, मैंने पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतनी जेल टीम नहीं देखी, इतने अच्छे लड़के नहीं देखे, लगता ही नहीं है। मतलब ऐसा पहले तो ये होता था 2 इधर बैठे हैं 3 उधर बैठे हैं, ये तो सब एक साथ होते हैं। अच्छा चलें, ये तो ये चीज़ हो गई। अब पाकिस्तान को जैसे जेल होने में, पाकिस्तान जो ये समझ लें कि जेल ही हुई हुई है। पाकिस्तान ने अभी ये इससे श्रीलंका से सीरीज़ खेली, पाकिस्तान ने उससे अफगानिस्तान से सीरीज़ खेली, पाकिस्तान अभी ये एशिया कप के मैच खेला। पाकिस्तान को ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। अच्छा, फिर मैं एक चीज़ कह देता हूँ, जैसे ये अभी पाकिस्तान का ये जो अब इंडिया से मैच होगा ना, पाकिस्तान एक मतलब जिसको कहते हैं ना इंडिया पे प्रेशर डालकर आएगी, पाकिस्तान टीम पे प्रेशर नहीं होगा। अब कैसे इंडियन पे प्रेशर होगा? इंडिया पे प्रेशर इस तरीके से होगा, इंडिया के जितने भी चारों मेन बैट्समैन थे ना वो अर्ली आउट हो गए थे, तो नेचुरली वो हमारे, अब फिर हमारे ये जो पेसर हैं जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में इंडिया के प्लेयर्स प्रेशर में होंगे, पाकिस्तान तो रिलैक्स होगी। हाँ, लेकिन मैच का जो एक होता है टेम्पो वो मैच टाइम पे होगा। नहीं, अब ये जो आप बात कर रहे हैं कि इंडिया का टेम्पो जो है ना वो पाकिस्तान का टेम्पो ज़्यादा बेहतर है इस वक्त। पाकिस्तान का मोमेंटम बना हुआ है, पाकिस्तान टीम का मोमेंटम बना हुआ है इस वक्त। इंटरनेशनल अंपायर डॉक्टर हफीज़ ने हमें टोरंटो कनाडा से ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम नसीम भाई।
डॉक्टर साहब, कैसा इस वक्त इंडिया पाकिस्तान मुकाबले का कैसा चर्चा है, और आप ज़ाहिर कैनेडियन क्रिकेट के साथ भी जुड़े हुए हैं, तो ये क्या एक फीलिंग दिखाई देती है जिस तरीके से ये मैचेस बारिश की नज़र हो रहे हैं, वो भी इंडिया पाकिस्तान मुकाबला? जी बिल्कुल नसीम भाई, ये इसका जो बुखार कनाडा में है ना, वो गेम के अंदर यानी कि मैदान के अंदर से हटकर मैदान के बाहर ज्यादा नजर आता है। लोग इसी पर ज्यादा डिस्कस कर रहे हैं कि अगर ऐसा ही खेलना था टूर्नामेंट तो इससे बेहतर था कि ना खेला जाता। इतनी अनाओं और इतनी जिदों और इतनी कदगनों के दरमियान में खेला गया, जहां होस्ट को नहीं पूछा जा रहा, बाकी सब इसके अंदर इन है, बाकियों से मशवरा होता है लेकिन होस्ट से नहीं होता। तो खैर इस पे तो इतनी बात हो चुकी, क्या करनी। लेकिन यह है कि पाकिस्तान इंडिया के मैच के हवाले से मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी शोल्डर्स बहुत हाई है, बहुत अप हैं, और जैसा कि पहला मैच में परफॉर्म कर चुका है पाकिस्तान और फिर बांग्लादेश के खिलाफ परफॉर्म कर चुका है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट खेल चुका है, खेल रहा है। श्रीलंका में पहले सीरीज खेला, फिर अब एशिया कप में भी मैच खेल रहा है। इंडिया कुछ खेल नहीं रहा, उनके सिर्फ जयशाह साहब खेल रहे हैं, टीम नहीं खेल रही। तो वो सिर्फ बाहर बैठकर वेट कर रहे हैं कि कब हमारा मैच होगा और हम खेलेंगे। पाकिस्तान के खिलाफ उनकी परफॉर्मेंस आपने देख ली, और उसके बाद जो नेपाल के खिलाफ परफॉर्मेंस थी उसमें भी उनको मौका नहीं मिला अपने मसल्स आजमाने का। तो मेरा ख्याल है कि उनको काफी मुश्किल पेश आएगी, और खासतौर पर जिस तरह से हमारा फास्ट बॉलिंग कॉम्बिनेशन ऊपर से तीनों फास्ट बॉलर डिफरेंट वेरिएशंस के साथ टूट पड़ते हैं टॉप ऑर्डर बैट्समैनों पर, तो मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया सरवाइव कर पाएगा इस मैच में। ये जो जज्बात हैं यहाँ के मेरी मुख्तलिफ लोगों से जो बात हुई है। हफीज भाई, अभी एक बात हो रही थी, शुएब भाई से भी ये बात हम डिस्कस कर रहे थे कि इंडिया की टीम के ड्रेसिंग रूम का माहौल शायद जितना अच्छा पाकिस्तान का ड्रेसिंग रूम का माहौल लग रहा है, सारे लड़के बाबर को सपोर्ट कर रहे हैं, वो ग्राउंड में दिखाई देता है। जिस तरीके की एक्टिविटी दिखाई दे रही होती है, तमाम फास्ट बॉलर्स दूसरे फास्ट बॉलर्स को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे होते हैं। लेकिन ये जो नेशंस होती हैं, आप ज़ाहिर है जहाँ रहते हैं वहाँ पर इंडियंस भी बहुत सारे रहते हैं, उनकी अपनी टीम के बारे में इंफॉर्मेशन आती रहती होगी, वो सुनते भी रहते होंगे, वो क्या कहते हैं इस वक्त इंडियन टीम के ड्रेसिंग रूम के बारे में, क्या राय रखते हैं? देखिए, सबसे जो बड़ा मसला है ना कि हर इंडियन जो फैन यहाँ पे मिलता है वो अपनी टीम बनाता है। अब इतना बड़ा पूल कहने को तो इंडिया ने बहुत बड़ा पूल कर लिया, इतने सारे 30, 35, 40 उनके अपने जो वाइस कैप्टन है ओडीआई की और T20 की कप्तान है हार्दिक पांड्या, वो इससे पहले कह चुके हैं वेस्ट इंडीज में कि हम 3 टीमें बना सकते हैं, और उसके बाद वो लगातार हारते गए, वेस्ट इंडीज से भी हारे। तो मतलब वो जो बात कर रहे हैं वो एग्जीक्यूट होती हुई नजर नहीं आ रही, और यही फैंस में सबसे बड़ी कंफ्यूजन पाई जाती है कि टीम कौन सी खेलेगी। एक ईशान किशन को खिला रहा है, दूसरा केएल राहुल को खिला रहा है, तो एक किसी तीसरे को खिला रहा है, तो उनके यहाँ ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम पाया जा रहा है। और जैसा कि खास तौर पर अब अगर मैं ओपनर्स में से उनकी बात करूं तो शुभमन गिल पे जितना प्रेशर था कि सुपरस्टार है, अब सारे उनके अपने ही फैंस यहाँ पे कह रहे हैं कि ये सुपरस्टार लगता है घर का है। वहां से जब बाहर निकलते हैं तो मतलब इनकी हवाइयां उड़ जाती हैं, और फास्ट बॉलिंग को फेस किया जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ, तो वहां से इनके शोल्डर्स काफी नीचे मुझे नजर आए फैंस के, और ऐसा नहीं लगता कि वो उनके पीछे खड़े होकर अपनी टीम को उस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। वो मतलब कनखियों से मैच देख रहे हैं कि अगर तो मैच का रिजल्ट अच्छा हुआ तो हम डिस्कशन में शामिल हो जाएंगे, अगर ना अच्छा हुआ तो फिर साइड लाइन से निकल जाएंगे कि उसमें ये जस्टिफिकेशन, और यार मैं मैच देख नहीं सका, मेरे पास टाइम नहीं था। तो मतलब टाइमिंग की डिफरेंस भी है, चूंकि श्रीलंका हमारे यहाँ 12 घंटे का अभी भी, तो उस हवाले से लोग फिर मैच को फॉलो नहीं कर पाते, या कर भी पाते हैं तो डिस्कशन में शामिल नहीं होते अपने आप को सेव करने के लिए। फेस सेविंग आप कह सकते हैं उसको। नहीं बिल्कुल, इस वक्त तो आप जाहिर है हमारी टीम ज़्यादा डोमिनेट भी कर रही है, तो पाकिस्तानी ज़्यादा इंजॉय कर रहे होंगे। इस तरह के ममालिक के जहाँ पे इंडिया पाकिस्तानी होते हैं वहाँ पे ज़रिए दोस्ती भी आपस में होती हैं, जान पहचान भी होती है, तो वो एक दूसरे के लिए मैच जब हार जाएँ तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर साहब, वाकई में ये इस वक्त जो जिस तरह की क्रिकेट हो रही है, जिस तरह हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम डोमिनेट करी, सबसे पहले तो लाहौर का बताएं, कैसे मैचेस रहे अभी एशिया कप के, क्योंकि श्रीलंका में तो नहीं हो रहे, आप लाहौर में थे, बड़े टिकट वगैरह भी आए आपके पास? जी हाँ, मौका मिला जी देखने का बड़ा VIP तरीके से मैचेस को। अच्छा, नो डाउट के लाहौर में जो मैचेस हुए हैं 6 मैचेस हुए हैं, और कोई बारिश नहीं हुई, बड़ा साफ़ सुथरा मौसम था और बड़ा अच्छा मैचेस का मज़ा आया। लेकिन मैं फिर यही कह रहा हूँ कि जो ये मैचेस हो रहे हैं, शायद मेरा ख्याल है कोई टूटने से बच जाएंगे टीवी शीवी, और जो हालात होते हैं, जो पाकिस्तान जीतता है जब इंडिया से, और इंडिया के अंदर जो हालात होते हैं, लोगों के जो रिएक्शन होता है,
बिला वजह इंडिया में टीवी टूटने से बच जाएंगे दोनों तरफ से ही। हाँ। देखें अगर पाकिस्तान हारता है तो पाकिस्तान के अंदर भी जो हमारे जैसे लोग हैं वो जो हरकतें करते हैं और जो वो गाली गलोच करते हैं टीम के लिए, हालांकि नहीं होना चाहिए, वही हाल इंडिया में होता है। इंडिया के अंदर भी वही मामला तो होते हैं। और अगर पाकिस्तान में अक्सर देखें मैचेस जो जीतता है पाकिस्तान इंडिया से, तो इंडिया के अंदर एक ऐसा मामला इकट्ठा हो जाता है, खड़ा हो जाता है कि अल्लाह ना करे कोई फसाद या कोई ऐसी हरकतें होनी शुरू कर देते हैं वहाँ के लोग बिला वजह। तो ये भी मैं समझता हूँ एक प्रेशर होता है। अल्लाह का शुक्र इस वक्त हमारी टीम बहुत अच्छी है, लेकिन ये जो मामला शुरू हो जाते हैं जिसके बिना पे शायद ये मेरा ख्याल है जो इज्जत रह गई है इंडिया की, जो मैचेस था अभी पाकिस्तान और इंडिया का, इंशाल्लाह पाकिस्तान विन कर लेना था अगर बारिश ना होती तो। लेकिन ये मैचेस ऐसे ज़रूर हैं कि हो सकता है कि इसमें वो बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा ना हो, क्योंकि मैचेस का मज़ा आने वाला नहीं है। मैंने जैसे पहले बताया कि मैं खुद वहाँ रहा हूँ, देखा वहाँ की पिचेज़ और मौसम को देखा है। ये जो भी आजकल जो मौसम बताते हैं ना, पहले होता था कि मौसम बताया गया है कि 70% बारिश होनी है, तो नहीं होती थी, 20% होती थी, लेकिन अब होती है, अब होती है, उससे ज़्यादा ही होती है। देखिए ना, मौसमियाती तब्दीली तो सारी दुनिया में भी हो रही है, और जिस तरह क्लाइमेट चेंज की बात चल रही है वो तो इस वक्त सारी दुनिया का टॉपिक दिखाई दे रहा है। और श्रीलंका में भी वैसे तो वहाँ वैसे ही होती हैं, तो हो सकता है ज़्यादा भी बारिशें हो रही हैं। देखिए ना, आज का दिन अगर हम देखते हैं, शुएब भाई, तो इंडियन टीम ने इंडोर नेट किया, और इंडोर नेट में जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, अभी इसका डॉक्टर साहब ने भी हवाला दिया था, ईशान किशन ने ज़बरदस्त किस्म की बारी ली थी पाकिस्तान के खिलाफ, जो 80+ रन स्कोर किए थे हार्दिक पांड्या के साथ मिलकर, वही पार्टनरशिप बनी थी। चलें, ये कहा गया कि ब्रेक ले रहा हूँ, एक ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो ज़रा थोड़ा सा इंडियन टीम पे भी बात करते हैं। आज उनके सिर्फ 5 खिलाड़ी गए थे ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन के लिए, और थोड़ी सी उस पर भी बात करेंगे, उनकी चेंज क्या होगी। ईशान किशन जिन्होंने 85 रन स्कोर किए वो बाहर होंगे ब्रेक के बाद। डेल टेक्नोलॉजीज प्रेजेंट्स ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान एशिया कप 2023 की ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम बहुत ज़बरदस्त खेल रही है, इसमें कोई शुबा नहीं है, और हम बहुत ही फेवरेट के अंदाज से इंशाल्लाह वर्ल्ड कप में जाएंगे। अल्लाह करे कि इस एशिया कप में हमें मैचेस खेलने का मौका मिले, बारिश ना हो, जितनी मैच प्रैक्टिस मिल सकती है तमाम टीमों के लिए इंपॉर्टेंट है जो सुपर 4 में पहुंची हैं। लेकिन सुपर 4 के मैचेस अगर हम देखते हैं तो बारिश की नज़र होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज ये ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन रखा मजबूरी में, क्योंकि इंडियन की पूरी टीम की आज ट्रेनिंग थी, लेकिन ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन इसलिए रखा कि सुबह से बारिश हो रही थी कोलंबो में, और उस ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन में उनके ज़्यादातर बैटर्स ही गए थे। उनमें कप्तान रोहित शर्मा भी गए थे, शुभमान गिल भी गए थे, वहाँ केएल राहुल जो फिट होने के बाद टीम को ज्वाइन कर चुके हैं वो भी गए थे, कई क्रिकेटर्स वहाँ गए, ईशान किशन भी गए थे वहाँ पे, हार्दिक पांड्या भी गए थे, श्रेयस अय्यर, ये 5-6 लोगों ने आज जाके बैटिंग प्रैक्टिस की। लेकिन जो आई विटनेस हैं वो ये बात कर रहे थे कि केएल राहुल, जिनके बारे में कहा जाता है कि राहुल द्रविड़ के भी ये बहुत करीब है, जो टीम के कोच हैं, वो शायद अगला मैच खेलेंगे। विकेट कीपर बैटर या तो ये खेलेंगे या ईशान किशन विकेट कीपर बैटर खेलेंगे। तो अब विकेट कीपर तो यही दो हैं इस वक्त टीम में, ऋषांत पंत इनके अनफिट हैं, वो तो आए नहीं है। तो अब क्या 85 रन बनाने वाला बैट्समैन जब बाहर बैठेगा और केएल राहुल को खिलाया जाएगा, तो उसके बाद फिर मजीद ड्रेसिंग रूम के माहौल पे शुएब भाई क्या फ़र्क पड़ सकता है? देखिए, आपने नसीम जिस हिसाब से बोला है ना, तो वहाँ माहौल का, वहाँ के उनके ड्रेसिंग रूम का या उसका तो मुझे आइडिया नहीं। मेरे अपने हिसाब से अगर ये के राहुल को खिलाएंगे, अगर उसको खिलाएंगे तो ये एक पेसर को कम करेंगे। आपके ख्याल में फिर ईशान किशन एज ए बैटर खेलेंगे या केएल राहुल बैटर खेलेंगे? हाँ, वही बैट्समैन तो दोनों ही है ना सर, दोनों इनमें से कोई बॉलिंग नहीं करता अगर वो बॉलिंग कम कर रहे हैं। हाँ, मेरे ख्याल में फिर ये एक पेसर कम करेंगे अगर खिलाएंगे, नहीं तो फिर नहीं खिलाएंगे। और जो इंडियन मीडिया कह रहा है और इस पे बहुत ज़्यादा बात हो रही है, वो ये बात कह रहे हैं कि ईशान किशन बैठेंगे, और बहुत सारे लोग इस पे क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। लेकिन आज जो प्रैक्टिस करते हुए देखा गया, आमतौर पे हम प्रैक्टिस सेशन में जिस खिलाड़ी पे ज़्यादा फोकस कर रहे होते थे, हमें लग जाता था कि ये कल खेल रहा है, उसमें कोच का भी फोकस होता था। आज ईशान किशन केएल राहुल को बॉलिंग कर रहे थे और विकेट कीपिंग की प्रैक्टिस भी केएल राहुल कर रहे थे। तो ये तो आपने इतनी क्रिकेट खेली, इससे क्या पैगाम जा रहा होता है? देखिए, इससे तो ये पैगाम जा रहा है कि वो एज ए सीनियर उसको रिस्पेक्ट दे रहा होगा, लेकिन एज ए मैं एक कैप्टन या बीइंग ए ऑफिशियल, मैं नहीं समझता कि जिसका आप कह रहे हैं उसको ड्रॉप करेंगे। ईशान किशन को ड्रॉप नहीं करेंगे। अच्छा, एक चीज नसीम, मैंने तुम्हारे साथ
इतने प्रोग्राम करे, इतने, इस दफा मुझे बड़ा चेंज नजर आया। अच्छा, चेंज क्या, पहले तो आप हमसे कह देते थे ना बात दफा मजा, या शो आप दुआ करिएगा, अब मैं दुआ आपके मुंह से सुनता हूँ। चले राशिद इसरार भाई, किसी ऐसे प्लेयर, राशिद इसरार साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। राशिद भाई, ये किसी ऐसे प्लेयर को ड्रॉप करना मजीद ड्रेसिंग रूम के माहौल को कितना खराब करने के मुतरादिफ होगा? पहले ही उनके सेक्रेटरी जे शाह साहब टूर्नामेंट खराब करने पे तुले हुए, लेकिन ड्रेसिंग रूम का अपना माहौल जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिस्कस हो रहा है इंडियन मीडिया में, अगर ईशान किशन बाहर बैठते हैं और केएल राहुल को वो शामिल कर लेते हैं जो अभी फिट होकर आए, तो कोई मजीद फर्क पड़ेगा? एज ए प्लेयर आपसे जानना चाह रहा हूं। मेरा तो ख्याल है कि ईशान किशन जो है वो खेलेंगे, क्योंकि 80 रन करने के बाद और इंडिया को बचाने के बाद तो मेरा ख्याल नहीं है कि इनको ड्रॉप करेंगे, और विकेट कीपिंग भी ईशान किशन से ही कराएंगे, और केएल राहुल जो है वो इंक्लूड करेंगे वो टीम में। तो मेरा तो ख्याल यही है। तो केएल राहुल को भी इंक्लूड करेंगे तो शर्दिल ठाकुर को बाहर बिठाएंगे, क्योंकि मोहम्मद शमी पहले ही इंतजार कर रहे हैं इस तरह की पिचेस के ऊपर बॉलिंग के लिए, वो नहीं खेल सके थे पिछला मैच, तो बॉलिंग तो बहुत ज्यादा कम करने का ऑप्शन इनके पास भी मौजूद नहीं है। हाँ, ये तो है, मगर उनकी जो मेन बॉलर है वो गुमराह और पांडे और ये सिराज तो और जडेजा, यही इनके मेन जो बॉलर है, और कुलदीप जो इनका मेन स्पिनर है। हाँ। तो ये मेन जो कुलदीप और जडेजा जो है ये काफी अच्छे बॉलर हैं, और प्रीवियस 5-6 साल से बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो इनसे काफी तवक्को है इंडियन टीम को, और ये अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं श्रीलंकन विकेट्स पर। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर हफीज साहब, ये जो इस वक्त थोड़ा सा आपने इंडियन टॉपिक छेड़ दिया तो मैंने भी जरा थोड़ी सी बात की, क्योंकि इंडियन टीम पहले ही उनके सेक्रेटरी सारी दुनिया में तवज्जो का मरकज बने हुए, तो हम थोड़ी सी मेजबान मुल्क पे बात कर लेते हैं कि जो मल्टी $1 मिलियन का जो कहते हैं कि जी क्रिकेट बोर्ड है, उनकी टीम है, जरा उस पर बात कर लेते हैं। वहां पे वैसे जो मैंने अभी ईशान किशन और केएल राहुल का हवाला दिया, ये मीडिया में बहुत ज्यादा डिस्कस हो रहा है ये मामला, वैसे वहां पे इंडियंस की अपनी राय क्या है? यहाँ पर आमतौर पर जो प्लेयर से ही बात हो सकती है, ज्यादातर तो खैर चूंकि पंजाब का डेमोग्राफिकली अगर मैं बताऊं तो पंजाब के लोग ज्यादा होते हैं यहाँ पर, तो वो थोड़ा सा एलिमेंट भी आता है। तो सपोर्ट तो जरूर ऑफ कोर्स इंडियन टीम की होती है, क्रिकेटर्स के अंदर तो होती है, लेकिन अगर उससे हट के बात की जाए तो लोगों को इतना ज्यादा इस बात से दिलचस्पी नहीं होती कि कौन खेल रहा है कौन नहीं खेल रहा। वो एज फार एज के पाकिस्तानी इंडियन टीम परफॉर्म क्या कर रही है, इससे तो गरज होती है उनको, लेकिन इससे बढ़कर नहीं होती कि हाँ अगर कोई मतलब पंजाब का खेल रहा हो उसको वो जरूर फॉलो करते हैं। जैसे यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर मैं उनकी फ्रेंचाइज की बात करूं तो पंजाब किंग्स, हालांकि वो कभी जीती नहीं है, वह शायद पता नहीं प्ले ऑफ भी खेल सकी है कि नहीं खेल सकी कभी, उसी की सारी फैन फॉलोइंग है। द रीजन के सारे लोग यहाँ पे 90% पंजाबी हैं। बिल्कुल ठीक है, तो वो जरा थोड़ा सा डिस्कस होता होगा यहाँ पे, ये तमाम चीजें अपनी जगह पे दिखाई दी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम वैसे अगर हम देखते हैं तो फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट हमारा बहुत ही जबरदस्त दिखाई दे रहा है। फखर की फॉर्म थोड़ा सा बार बार लोग कंसर्न कह रहे हैं, लेकिन फखर नहीं तो फिर कौन, ये भी तो एक बहुत बड़ा सवाल दिखाई देता है। डॉक्टर साहब जी, सब नसीम भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने वो टीम के जेल होने की बात की, बहुत अच्छा, नो डाउट के थोड़ा सा जरा सा अगर 1 मिनट मुझे देंगे तो वो इससे पहले जो जहां पे बाबर के खिलाफ थोड़ा सा महाज बनाने की कोशिश भी की गई, विद इन द बोर्ड भी की गई, कुछ और पिलर्स भी खड़े किए गए कि ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है। शुक्र है वो सारे के सारे प्लेयर्स ने खुद ही उनको डाउन कर दिया, वो बाबर के पीछे एक दीवार बनकर खड़े हो गए, और यह बहुत ही अच्छा साइन था पाकिस्तान टीम के लिए, और वो एक मेक और ब्रेक की कैफियत थी जहां से निकलकर पाकिस्तानी टीम जेल हुई और आज परफॉर्म भी इसी वजह से कर रही है कि कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं है। बाबर इज द ओनली थिंग। अच्छा, जो आपने बात की फखर वाली बात, इसमें कोई शक नहीं कि फखर इस वक्त बहुत शदीद स्ट्रगल कर रहे हैं, बाहर जाती हुई गेंदों को वो छेड़ते भी जरूर हैं और फुटवर्क बिल्कुल का काम नहीं कर रहा, नो डाउट। लेकिन यहाँ पर जो गलती यहाँ पे हुई वो ये थी कि शान मसूद बुरा नहीं खेल रहे थे, वो टेस्ट में भी वनडे की तरह ही खेल रहे थे, जो बिल्कुल हमारे हाँ उन्होंने लंबा स्कोर नहीं किया, 40-50 के आसपास किया, वो 100 उसको 100 में कन्वर्ट नहीं कर सके, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट देखें तो इवन 100+ है।
टेस्ट जो हमने लेटेस्ट खेले श्रीलंका के खिलाफ, तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पर शान मसूद को रखना चाहिए था टीम के साथ। अगर अब्दुल्ला शफीक भी तो है ना, अभी आपके पास एक ऑप्शन राइट और लेफ्ट कॉम्बिनेशन भी तो बन सकता है अब्दुल्ला की वजह से, इमाम और अब्दुल्ला जी। हाँ, मतलब शान जिस वक्त ये टीम सिलेक्ट हुई है, मतलब ये आउट ऑफ फॉर्म तो अब नजर आया ना फकर। उससे पहले जब टीम अनाउंस हुई है तो फकर तो तीन सेंचुरियां करा हुआ था, तो कैसे शान को किसकी जगह लेते हैं? ये तो बाद में अभी ये जो 5-6 में इनिंग्स हुई हैं वहां आके फकर फेल हुआ है, तो शान का तो किसकी जगह इंक्लूजन होता है? हाँ, और फिर अभी तो अब्दुल्ला शफीक भी अपनी बारी के लिए मुंतजर दिखाई दे रहे हैं। वैसे ही फखर के हवाले से लोग बात थोड़ी फखर की वजह से फिक्र में मुब्तला हैं, किसी हद तक हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो बाकी टीम है ना वो बहुत जैसे बिल्कुल सही कहा शुएब भाई ने कि जल हमारी टीम सिस्टम है, और ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ इसमें बहुत बड़ा हिस्सा रिजवान का है। रिजवान टीम को लेके, यानी बाबर के बाद अगर दूसरा बंदा है वो रिजवान है, और वो टीम को इकट्ठा लेके चल रहा है। एक होता है जिस बंदे को ऑप्शन होती है कि यार तुम्हें, आपने मुझे देखा नहीं, मैंने वैसे ही देखा, मैं आप तो मैं चेहरे के तासुरात देखना चाह रहा था। मैंने बोला ना पहला प्रोग्राम है, ऑनेस्टली मैं एंजॉय नहीं कर रहा, मैंने आपको बहुत चेंज देखा। अच्छा, चले जी जी जी। तो बहरहाल जी मैं समझता हूँ ये बिल्कुल ठीक कहा शुएब भाई ने कि उन्होंने अच्छा स्कोर किया था फखर ने उससे पहले, तो उसका सिलेक्ट होना बनता था। शान मसूद की मैं नहीं समझता अभी जगह बने। ये जो बाकी खिलाड़ी हैं मेरे ख्याल बहुत अच्छा, सब खिलाड़ी अपनी जगह पर इस टाइम ठीक हैं, इस पे ज़्यादा हम बात नहीं करते, टीम हमारी बहुत अच्छी है। अच्छा देखिए, फखर के बगैर शायद आप वर्ल्ड कप में नहीं जाएंगे। एक शुएब भाई, मेरी अपना तो तजुर्बा ये कहता है, अगर मैं सारे अपने ओपनर्स देख लेता हूं, बिल्कुल और जहाँ 300 की पिचेज होंगी वहां पे फखर का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होगा टॉप पे, तो मैं उस रन्स पे तो जा नहीं रहा। लेकिन फखर को इंडिया के खिलाफ जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, जो माजी में वो सबसे बेहतर खेलते हुए आ रहे हैं, फखर को अगर इंडिया का मैच तो लाजमी खेलना है। अल्लाह करे उनकी बारी भी है, लास्ट मैच में आ नहीं सकी थी, तो बैड लक। हमें एक होप थी कि फखर जो है वो इस ओपोनेंट के खिलाफ परफॉर्म करने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन अगर इस मैच में खुदा ना खास्ता इंडिया के मैच में परफॉर्म नहीं करते हैं, तो जो नेक्स्ट मैच पाकिस्तान ने खेलना है अगेंस्ट श्रीलंका, क्या एक मैच का आराम देना भी किसी बैट्समैन को जो है वो उसको फोकस को लाने में मददगार होता है? वेल डन, बड़ा अच्छा सवाल करा। देखिए अच्छा, थोड़ा सा पहले मैं एक सब जवाब पे आता हूँ, लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ, तो मैं ब्रेक पे चला जाऊँ। मैं फिर कह रहा हूँ, मैंने आप में इतना चेंज देखा है कि इससे पहले मैंने जितने भी वर्ल्ड कप करे या PSL करा, ये करा, आप मुझे कहते थे शुएब भाई दुआ करो, अब भी आप कह रहे हैं अल्लाह करे फकर रन्स करे, अल्लाह करे बाबर नजर से बचे, तो ये मैंने चेंज देखा है आपका। अच्छा, अब आपका सवाल ये, आप क्यों चेंज हो गए फिर? या तो जो हमने जो हमने बोलना था वो आप बोलते हो। आप तो बताएं। जी जी। अच्छा, अब देखें, आपको याद होगा, याद क्या आप ही के प्रोग्राम में मैंने कहां से मैंने वाली सीरीज से, अफगानिस्तान सीरीज से क्या कहना शुरू कर दिया था? मैंने तो वहां से लोगों ने तो अब बोला ना, मैं शुरू से मैंने पहले मैच में क्या बोला, अगर हमने टाइटल जीतना है तो फकर को रन्स करने पड़ेंगे। याद है, मैंने स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट से पहले ही बोला। अच्छा, मैंने इवन आपकी बात का प्रेशर ले लिया कि इतना शुएब भाई ने इतनी बड़ी बात कह दी। देखिए नसीम, हमारी जितनी भी बातें हैं ना जो हमने करनी, वो अल्लाह का शुक्र है वो आजकल आप कर रहे हो, और ये बहुत अच्छा साइन है, ये बहुत अच्छा। अच्छा, और रहा सवाल ये कि अच्छा, मैंने अभी पिछले भी प्रोग्राम में क्या बोला था, अगर वो मतलब फकर एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, और मैंने शायद उसके सिलेक्शन पे भी क्या बोला था कि अगर उसको सिलेक्ट करेंगे तो ऑब्लाइजिंग होगी। लेकिन वही आपकी वाली बात कि फकर एक प्लेयर है, फिर फकर को अगर ये अगेंस्ट इंडिया रन्स नहीं करता तो फिर इसको रेस्ट देना जरूरी है। हाँ, यही राशिद भाई, यही सवाल आपसे भी है। जी हाँ, बिल्कुल शुएब अच्छी बात की है। अब हमने काफी चांसेस दिए हैं फकर को, मगर ये जो संडे का मैच है इंडिया पाकिस्तान का, इसमें इंशाल्लाह वो स्कोर जरूर करेगा, और बैट पैच तो सब पर आते हैं, तो हमें उस पर बिल्कुल भरोसा करना चाहिए और उसको इंशाल्लाह रन्स इस बार जरूर करने चाहिए। राशिद भाई, मैं एज ए क्रिकेटर आपसे जानना चाहूंगा, फखर का टेक्निकल फॉल्ट क्या इस वक्त चल रहा है? देखिए, वो एक माइंडसेट भी होता है कि उस वक्त नहीं हो रहे होते रन, बैट पैच भी आ जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कोई टेक्निकल फॉल्ट आप देख रहे हैं, कोई उसका लिफ्ट बहुत, बस वो बाहर की बॉल, जो भी ऑफ स्टंप के बाहर जो बॉल बाहर निकलती है उसको वो पंगा जरूर करते हैं, जिसकी वजह से वो फिर नुकसान उठाना पड़ता है। जो बाहर की बॉल आप कह रहे हैं पंगा नहीं करना चाहिए? बिल्कुल,
अच्छा। और वो ज्यादातर ये इसी पर आउट हो रहे हैं कि जो बाहर निकलती है मिडिल से बाहर, हाँ, जो उनके लिए आउटस्विंग होती है, तो थोड़ा सा यानी उसको कि वो अवॉइड करें। देखिए अभी भी टाइम लिया उन्होंने, 25 गेंदें खेली, 20 रन किए, वो आप एक टाइम लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, कोशिश खुद भी कर रहे हैं और बहुत ही की लास्ट प्लेयर है। इनिंग तो अच्छी खेली लास्ट इनिंग, मगर ये बस अनफॉर्चुनेटली अब उनकी लक भी थोड़ी फेवर नहीं कर रही है। तो क्रिकेट में तो ये अप एंड डाउन तो होता ही है। आप कह रहे तो थे इंशाल्लाह उम्मीद, टेक्निकल एक्सपेक्ट पे बात कर रहे थे फखर के? ब्रेक तो नहीं है ना? नहीं। हाँ, देखिए आप मेरी चीजें तो शायद आप भूल ही जाते हैं। मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी क्या बोला था कि फकर अरे और याद रखने को इतनी चीजें हैं कि मैं आपकी नहीं, अब चीजें तो याद आपको रखता यही याद रहूंगा। है, अल्लाह करे बाबर ने अच्छा। नजरे बद से बचे। हम कह रहे हैं फकर ने 8 मैचों में अच्छा, नहीं करे, बताइए तो सही। तो आप पिछली जी, 3 जी, इनिंगों जी, का जी, बता जी, रहे हैं। आप बता रहे थे, जी। देखो फकर को एक तो अपना ये गार्ड चेंज करना पड़ेगा। ये जो अभी लेग स्टंप पे है, इसको मिडिल स्टंप पे आ जाना चाहिए। जब ये मिडिल स्टंप पे आ जाएगा तो गेंद की जल्दी क्लोज चला जाएगा। ये लेग स्टंप पे खड़ा हुआ है और फिर वो वहीं से जब जाता है तो गेंद बाहर निकलती हुई उसको वो कर रही है। अच्छा, फिर यही चीजें देखें, आदमी अपनी यंग एज में होता है, उस रिफ्लेक्सेस तेज होते हैं, उस पर पहुंच जाता है। फकर का जो फेवरेट शॉट है, जो अभी तक फकर ने नहीं खेला, कल भी पिछले मैच में भी वो मिड विकेट पे जो मारता था वो शॉट नहीं मार रहा। वो इसी वजह से नहीं मार रहा कि वो गेंद तक पहुंच नहीं पा रहा। जब पहुंचता नहीं है तो बाहर निकलती हुई गेंद को वो चेस करने जाता है, जिसकी वजह से उसकी स्लिप लगती है। मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी मैंने कभी इस किस्म की बातें नहीं करी, मैंने कभी कोचिंग नहीं बोला। मैं भी कोचिंग, हम तो आप नहीं, मैंने आपको मैं एक और चीज है कि फखर का लिफ्ट जो है ना, बैट ऊपर से आता है बहुत ना, तो कभी कभी जब एक कहीं थोड़ा सा लेट भी हुए हैं वो, तो क्या अगर थोड़ा सा हम नीचे से अगर थोड़ा टाइम मिल जाए आपको, रिफ्लेक्स में फर्क पड़ता है? अभी उसके साथ प्रॉब्लम यही है ना कि वो गेंद पे देखिए, एक यहां से आप गेंद पे जाएंगे और एक यहां से जाएंगे तो कितनी, उसको मिडिल स्टंप पे आ जाना चाहिए। मिडिल स्टंप पे आ जाएगा, वो गेंद के करीब जल्दी पहुंच जाएगा। लेग स्टंप से उसको जाना पड़ा, जब गेंद एयर में स्विंग होती है, पड़ के कट करती है, तो वो उसको चेस करने जा रहा है, वो इस वजह से स्लिप। लेकिन वो इतना बड़ा प्लेयर है, इतनी क्लास का प्लेयर वापस आ जाएगा। डॉक्टर हफीज साहब, एज ए अंपायर भी आप बैट्समैन को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे होते, बिल्कुल सामने से आप देख रहे होते, तो बहुत सारी चीजों को आपने खुद भी क्रिकेट खेली, तो ये क्या लगता है आपको, फखर का फॉल्ट क्या है? क्या चीज लग रही है अगर आप खड़े हो सामने से देख रहे हो? मेन चीज जो अभी शोएब भाई ने बात की ना कि वो बॉल की तरफ अपने आप को लटका रहे हैं, बॉल की तरफ जा नहीं रहे। खासतौर पर ऑफ स्टंप की गेंद अब सबको वो एक्सपोज हो गए हैं समाप्त में, आप कह लें कि इवन एक्सक्यूज मी, बांग्लादेश की बॉलिंग जो कंपैरेटिवली हल्की बॉलिंग समझी जाती है, उसमें भी शरीफुल ने लगातार उसको 2 ओवर बिल्कुल टच नहीं करने दिया। इवन को कैच भी ड्रॉप हुआ स्लिप में, तो जो कैरी हो गया था, तो इसके बावजूद भी उनको समझ नहीं आई कि मुझे कहाँ जाना चाहिए। बिल्कुल शोएब भाई ने ठीक मेंशन किया कि उनको अपना स्टांस एक थोड़ा आगे ले जाना चाहिए, मिडिल की तरफ ले जाना चाहिए। अभी वो रन्स करने के लिए जिस बॉल को तलाश कर रहे हैं, वो सिर्फ लेग की बॉल को तलाश कर रहे हैं, तो बिल्कुल लेग पर जो गिरती है, मिडिल एंड लेग को वो नहीं ले रहे उस तरह से जिसको आप मिड विकेट पे या मिड ऑन पे खेल सकते हैं। तो उसकी प्रॉब्लम यह है कि सारे के सारे बॉलर जिसको बाहर निकाल रहे हैं, तो उसके लिए जिसको प्रॉब्लम है कि खड़े हुए हैं वो लेग पे तलाश करने के लिए बॉल को, और बॉल जा रही है ऑफ स्टंप से बाहर, तो वहां से वो बैट को लटका रहे हैं, लंबा कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि खैर इतना बड़ा कोचिंग स्टाफ वहां पर बैठा हुआ है, हम उनको क्या मशवरा देंगे, वो बेहतर समझते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि वो अगर थोड़ा सा मिडल की तरफ यानी ऑफ स्टंप की तरफ थोड़ा चले जाएं तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा, और अपना गार्ड चेंज कर ले, मिडिल की तक ले जाए, जो बिल्कुल शोएब भाई ने ठीक मेंशन की बात। बिल्कुल राशिद भाई, ये यही करना चाहिए ऐसी है। और थोड़ी इनकी जो बैकलिफ्ट है उसको थोड़ा कम करें, और अपना स्टांस जो है वो मिडिल स्टंप पर खड़े हों, ताकि वो और बैट एंड पैड बिल्कुल साथ ले जाएं। उनका ये होता है ना, बिल्कुल वो छोड़ देते हैं बल्ला आखिर में, तो उससे आउट स्विंग पर वो बहुत फंस जाते हैं, कमिट कर लेते हैं अपने आप को। तो ये शुरू से ये इनका यही है, मगर ये है कि इंशाल्लाह एक दफा ये चल गए तो ये सारी खामियां जो है वो दूर हो जाएंगी। प्रीवियस मैचेस में भी इन्होंने इतनी 3 सेंचुरियां बनाई और 200 भी किया इन्होंने, तो ऐसी बात नहीं है। इंशाल्लाह ये इसको ओवरकम करेंगे और एक बिल्कुल अपने आप को भरोसा रखकर एक अच्छा स्कोर बनाने में कामयाब। अच्छा नसीम, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप भी अपना ओपिनियन दो।
प्लीज। मैं नहीं, मैं टेक्निकली दे नहीं सकता हूँ। क्यों नहीं? क्यों? मेरा काम नहीं यार है। आपने क्रिकेट खेली है, क्या हो नहीं, गया? वो मैं असल में क्या कि प्लीज यहाँ बेहतर ना, दुआओं से काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा टिप्स दे। मैं ये मेरा काम नहीं। नहीं, शेख भाई मैं आपको हमारी- दूंगा ब्रेक ले रहा request है, हूँ। शेख भाई को request मुझे है। टिप देनी है कि क्या करना चाहिए फखर को। लाइव प्रोग्राम में लूंगा। ये कहना कि मेरा नहीं, क्यों नहीं यार? नहीं आप- मैंने कोई माशाल्लाह- क्रिकेट ऐसी नहीं खेली है जो शेख नहीं भाई खेली, लोगों ने खेली है, और मैं स्टैट्स बता सकता हूँ, मुशाहिदा जो मेरा है वो बता सकता हूँ। मैं तकनीकी बात नहीं कर सकता, वो आपका काम है ब्रेक के बाद। आपका डेल टेक्नोलॉजीज प्रेजेंट्स ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान एशिया कप 2023 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जो बात आपके दिल में है, आपको पूरा मौका है, आप कर सकते हैं यहाँ पर। आजकल तो वैसे क्रिकेट से ज़्यादा जेशा साहब पे ही गुफ्तगू हो रही है, क्रिकेट पे कम हो रही है, क्योंकि लोगों को अंदाज़ा नहीं है इस बात का कि जब बारिश की वजह से मैचेस नहीं होंगे तो फिर क्या सूरत हाल जो है वो आप लोग फेस करते हैं। बैठे हुए होते हैं, मैच का इंतज़ार कर रहे होते हैं, फिर प्लेयर्स कि जिनकी प्रिपरेशन चल रही है फॉर दी वर्ल्ड कप, और वो भी जो है ना वो ये तमाम चीज़ें सोच रहे होते हैं। तो ये बहुत ही जो है वो एक ऐसा लम्हा है कि ना प्लेयर्स को प्रैक्टिस मिल रही है, ना फैंस को जो है वो क्रिकेट देखने को मिल रही है। लेकिन हम अपनी तैयारियां कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम क्या करेगी, क्या नहीं करेगी, कैसे करेगी। तो इस सिलसिले में ज़रा ये बंद कीजिएगा प्लीज़। तो जी अपना शुएब भाई ज़रा थोड़ा सा बताइएगा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को फ़हीम अशरफ को शामिल किया, आज अनवार भाई तो नहीं है, वरना ये वाली बड़ी ज़बरदस्त बहस बनती कि फ़हीम अशरफ को हम क्या उन पिचेस पे कैरी करेंगे या नहीं करेंगे, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखें श्रीलंका की जैसे पिच है ना, मेरे ख्याल में नहीं। अच्छा फिर अगर आपने इसको नवाज को वर्ल्ड कप के स्क्वाड में रखना है तो उसको भी तो मैच प्रैक्टिस देनी है ना। अगर आप यहाँ खेले ना नवाज तो अभी एक मैच एक मैच से थोड़ी होता है वर्ल्ड दो मैच हो गए, नेपाल का भी मैच मिला हुआ। हाँ, लेकिन वर्ल्ड कप आपने खिलाना है, वर्ल्ड कप तो फ़हीम अशरफ को भी तो इसीलिए खिला रहे हैं। नहीं देखें, मेरी थोड़ा सा मौका दीजिएगा, मेरी बात की तायद कल आप कर चुके हैं। कंडीशन अगर ऐसी होगी तो खिलाएं उसको, क्योंकि अब तक जिस तरीके की पिचेस पे हमने सीमर्स का रोल देखा है, खास तौर पे कि गेंद जो सीम होती हुई देखी, पेसर्स को हमने देखा, उन्होंने मैच को फंसाया है। तो उस लिहाज से फ़हीम, वसीम जूनियर दो ऑप्शन हैं आपके पास वैसे तगड़े। नहीं है, लेकिन अभी इस वक्त जो श्रीलंका की कंडीशन है वहाँ खेलेंगे, तीन ही खेल सकते हैं, चार पेसर नहीं खेल सकते। अगर ऐसा है, अगर इसमें से भी किसी एक को रेस्ट दे दो, अगर आपने जिसको वर्ल्ड कप में कैरी करना है आप उसको खिलाएं, कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि टीम का पार्ट तो है ना ये। कंडीशन के हिसाब से आप खिलाएं, कोई बात। लेकिन नवाज का चांस बनता है और मेरे ख्याल में नवाज खेलेगा। नवाज खेलेगा। ये राशिद भाई आपके जहन में क्या, वैसे आप बताएं डॉक्टर साहब थोड़ा सा मुझे इस मामले में कि हमारा जो स्पिन डिपार्टमेंट आपको दिखाई दे रहा है, शादाब से उतने आउट नहीं हो रहे हैं। वैसे आजकल ये बात बहुत ज्यादा की जा रही है, लेकिन शादाब के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं। जैसे हम कह रहे हैं फखर नहीं तो कौन, इसी तरह शादाब नहीं तो कौन, ये तो एक सच्चाई तो है। देखिए जी, मैं समझ रहा हूँ कि ये जो मैचेस होने हैं आगे सारे ट्रेजिडी वाले मैचेस होने हैं, उस तरह के सीधे सीधे मैच होने ही नहीं है। ये तो साफ पता चल रहा है कि कहाँ बारिश होगी, रुकेगा, फिर होगी, फिर होगा 90% कहीं 80%। तो वो खिलाड़ियों को परफॉर्म करने का मौका भी नहीं मिलना इन मैचेस के अंदर सही तरीके से। जैसे हमने पूरा मैच ही नहीं खेल पाए इंडिया के खिलाफ, पता नहीं फखर उसमें 100 कर जाता है कुछ भी, अच्छा हमें मौका नहीं मिला हमारे खिलाड़ियों को। ये जो इतने मैचेस होने हैं इसी तरह के होने हैं, कोई 15 ओवर का होगा, कोई 25 का होगा, कोई 35 का होगा, तो बहुत सारे खिलाड़ियों ने अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पानी यहाँ पे। अच्छा हाँ, और हमें बाद में हमने सोचना कि यार वर्ल्ड कप के लिए किसको तलाश करें, किसको ढूंढें, उसमें कसूर किसका है, आप समझ रहे किसका कसूर है। हाँ। ये मैचेस कहीं भी हो सकते थे। बहरहाल ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ, मैं समझता हूँ कर चुके हैं ब्लंडर, और अभी भी नहीं समझ आ रही, अभी भी शायद समझ आ जाए। यानी मुझे कोई कह रहा था कि अगर हम वर्ल्ड कप उनको एशिया कप दे दें, इंडिया को लाहौर में ये हो जाए फाइनल सेमीफाइनल हो जाए, हम क्यों दें किसी को।
लेकिन सर ये तो ये सर बातें हैं सर, बातें ऐसा हैं। नहीं। कहने का मकसद ये है कि सर हमें ये मैचेस का पहले से, क्या श्रीलंका को नहीं पता था? हम तो बादशाहों का ट्रीटमेंट करते हैं, हम क्या देंगे सर, हम तो जी। बात ये है कि श्रीलंका को नहीं पता था उनकी पिचेस कैसी हैं, उनके बारिशों का कैसा उनका आजकल सीजन चल रहा है, इंडिया को नहीं पता था। ये बाकी जो सर करने असल वाले में चेंज करने की भी बात हुई तो फिर उसमें भी जो है वो बस उनकी अपनी मर्जी है, अपनी जिद है, उसमें क्या कर सकते हैं। शादाब के वाले से जो बात की जी। है, मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जो हमारे दूसरा स्पिनर है जिसको जगह पे नवाज अच्छा प्लेयर है, उसको अब मौका मिलना चाहिए अगर उसको वर्ल्ड कप खिलाना है तो। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब यही आपसे भी सवाल है कि क्या इस टीम में कोई आप चेंज देख रहे हैं? फ़हीम अशरफ ने आके परफॉर्म किया, 27 रन दिए थे, अच्छी बॉलिंग की थी, बैटिंग तो ज़ाहिर है उनकी आने का कोई चांस नहीं था, लेकिन एज ए टीम यूनिट और जो कंडीशंस आप देख रहे हैं कि बारिश से थोड़ी मुतासरा कंडीशन होंगी, तो फिर कैसा लगता है क्या चेंज होनी चाहिए? देखिए मुझे, मैं थोड़ी सी इख्तलाफ की जसारत करूं अगर, तो वो ये है कि 3 पेसर 3 सीमर्स के साथ हम नहीं जाएंगे। उसकी वजह यह है कि फील्ड रिस्ट्रिक्शंस चेंज्ड हैं वनडे में। अब दरमियान के ओवर्स में 5 फील्डर अंदर होते हैं, जिसकी वजह से जो शादाब स्ट्रगल कर रहा है उसकी भी यही वजह है कि जब उसको स्वीप लगती है पीछे गैप, उसको बाहर के फील्डर्स को बाइसेक्ट करना बहुत आसान हो जाता है। जो ही बॉल बाहर निकलती है वो चौका हो जाता है। जिस तरह मुशफिकुर रहीम की खासतौर पर अगर इनिंग देखें शादाब के खिलाफ, तो उन्होंने जब चाहा उसको चौका मार दिया, और शादाब इसी वजह से ही बिल्कुल पैनिक हो गया कि उनको समझ ही नहीं आई कि अगर मेरी बेस्ट बॉल पे भी चौका लग रहा है तो मैं कहां गेंद करूं। ठीक है। तो प्रॉब्लम यहां पे ये आ रहा है कि हमें चौथे सीमर्स के साथ जाना पड़ेगा। अब वो चौथा सीमर कौन होगा? बज़ाहिर तो या मतलब वसीम जूनियर हो सकते हैं या फहीम हो सकते हैं, और फहीम ने कतन बुरा परफॉर्म नहीं किया। और जहां तक अगर आप बात कर रहे हैं कि दूसरा जो हमारा स्पिनर है नवाज, तो मुझे जहां तक लग रहा है कि नवाज बहुत अच्छे स्पिनर भी हैं, बैटर भी हैं, इसमें कोई शक नहीं कि वो अच्छा एसेट है। लेकिन समहाउ जब से वो इंडिया के खिलाफ उनकी परफॉर्मेंस, एक ओवर में कोहली ने उनको रन मारे, तो उसके बाद उनका को ना जो एतमाद है ना वो शेक हो गया है। तो मैं पर्सनली अगर इंडिया के मैच के लिए सिलेक्ट करूं तो मैं नवाज को नहीं रखूंगा उसमें। 4 सीमर्स के साथ आपके पास इफ्तिखार की ऑप्शन है, बेहतरीन उन्होंने बॉलिंग की लास्ट मैच में भी, आगा की ऑप्शन भी है, तो मेरा नहीं ख्याल कि वहां पर नवाज को खिलाना चाहिए, वहां पर शादाब। राशिद भाई आपका ओपिनियन जरा मैं चाहूंगा इसमें। ये डॉक्टर साहब तो मुतमईन है आपकी बात से। सही बात, सही कह रहे हैं जी। जी राशिद भाई, डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं कि ये जो श्रीलंका की विकेट्स हैं ये जरा पेसर को ज्यादा हेल्प कर रही हैं, तो हमें 4 पेसर के साथ जाना चाहिए। और फ़हीम अशरफ क्योंकि बैटिंग भी कर लेते हैं 25-30 रन नीचे आकर, तो ये अच्छी चॉइस होगी। और श्रीलंका का कुछ पता नहीं है ना कि कब बारिश हो जाए कब नहीं हो, तो इस हिसाब से तो हमें यही प्रीवियस जो टीम खेली है कल बांग्लादेश के खिलाफ, इसी से कंटिन्यू करना चाहिए। इसी से और नवाज को ये है वर्ल्ड कप। एक बात है कि जब आपके हक में कोई शुएब भाई बात कह रहे होते हैं तो आप बड़े मुस्कुरा के देख रहे होते हैं, जरा सा कोई आपके खिलाफ बात हो जाए तो एकदम से आप गर्दन यूं आपकी उठती है। मेरे खिलाफ? हाँ, अभी उन्होंने कह दिया कि आपकी टीम से इत्तेफाक नहीं किया तो आपने एकदम चौंक के देखते हैं, वरना अगर बात स्मूथली आपके हक में जा रही है तो आप बिल्कुल मुस्कुरा रहे होते हैं। तो मैं कह जरा हम भी चौंक जाते हैं एकदम से, क्या बात हुई? ठीक है, इसमें जिस तरीके से आपने बोला मुझे भी बोलने देंगे। अच्छा चले पहले एक सवाल का जवाब देंगे, उसके बाद बात होगी। पहले सवाल का जवाब, पहले सवाल ताकि काम के साथ चलता रहे। बाबर आजम मुसलसल परफॉर्म कर रहे हैं। बाबर आजम ने जो है वो विराट कोहली का एक और रिकॉर्ड तोड़ दिया एज ए कैप्टन, फास्टेस्ट 2000 रन, और 5 मैचों के मार्जिन से बाबर ने 31 मैचों में किए, उन्होंने 36 मैचों में किए, और मुसलसल बाबर की इंप्रूवमेंट एक दिखाई दे रही है। ये बिफोर वर्ल्ड कप अच्छा साइन यार माशाल्लाह, मेरे को तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है। माशाल्लाह आप कह चुके हैं, अल्लाह ने बाबर आजम को नजर बद से बचाए। ये रिकॉर्ड्स वगैरह तो अल्लाह के शुक्र है अब आपको नजर आ, हम तो बाबर के सारे रिकॉर्ड देख चुके हैं। अब माशाल्लाह आपके मुंह से बड़ा अच्छा लगता है बाबर किंग, अल्लाह ने बाबर को नजर बद से बचाए। जो आपसे बात हुई है वो इस पे खैर अभी इतना टाइम नहीं है, मैं जरा 2 लोग और मैं आता हूँ, अभी बात करता हूँ। इस पे बात करते हैं, इस पे बहुत डिटेल में बात होगी आपसे, क्योंकि इस पे पहले भी आपसे होती रही है और मेरे ख्याल है को बहुत डिटेल वाली दरकार है। जरा थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगा मैं इस हवाले से कि एक कैप्टन जिसको टीम पीछे से बैक कर रही है राशिद भाई, और वो भी मुसलसल परफॉर्म कर रहे हैं और वर्ल्ड रिकॉर्ड्स कायम कर रहे हैं, तो ये भी टीम के लिए कितना बड़ा साइन होता है?
ये बहुत बड़ी बात है कि ये कप्तानी के साथ साथ जो इतना जबरदस्त परफॉर्मेंस कर रहे हैं बाबर और थ्रू आउट कर रहे हैं 2-3 साल से, तो ये बहुत ही खुशाइन बात है पाकिस्तान टीम के लिए। और इसके साथ रिजवान और इमामुल हक भी जो है वो उनका कंट्रीब्यूशन भी बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से हमें ये 3 प्लेयर्स जो हैं इनको स्कोर करना पड़ेगा इंडिया के खिलाफ अगर हम को मैच जीतना है। तो ये मैं आपको बता दूं। बिल्कुल ठीक है, आपने बता दिया और मैंने समझ भी लिया। अच्छा, मैं आता हूँ राशिद भाई, अभी मैं इस पे भी बात करता हूँ अपना हफीज भाई, आपके 3 पेसर्स जो इस वक्त सारी दुनिया में अपना तहलका मचाए हुए हैं, उनकी रैंकिंग में बेहतरी आई है। शाहीन शाह अफरीदी 5 नंबर पे आ गए, 6 नंबर पे नसीम शाह 13 दर्जे तरक्की करने के बाद आ गए, हारिस रऊफ 14 दर्जे तरक्की के बाद 29वें नंबर पे आ गए। तो जो रिवार्ड भी मिल रहा है इनको, सारी दुनिया में इनका डंका भी बज रहा है, तो ये भी एक अच्छी चीज जा रही है हमारी टीम की। मेरा ख्याल है कि जो सबसे बड़ी सपोर्ट है ना, वो हमेशा से, इसमें तो कोई शक नहीं कि पाकिस्तान बॉलिंग ही हमेशा एक तगड़ा यूनिट के तौर पर सामने आती रही, और हमारे मैचेस जो पिछली हिस्ट्री है हमारी बॉलिंग ने ज्यादा जितवाया हमें। लेकिन इस टीम की खूबी ही यही है कि जहां बॉलिंग ने परफॉर्म किया वहां बैटिंग ने उनका साथ भी भरपूर दिया। ये जो वाहिद इस दफा हमारे यहाँ हुआ है, पहले हम कुछ ग्रुपिंग का भी शिकार रहते थे और कुछ बैट्समैनों की परफॉर्मेंस भी अप एंड डाउन रहती थी सुपरस्टार रखने के बावजूद भी। लेकिन यहाँ अगर एक ऊपर से फखर नहीं परफॉर्म कर रहा तो नीचे से बाबर कर रहा है, बाबर नहीं कर रहा तो रिजवान कर रहा है, मतलब हमारे पास ऑप्शन है, इमाम कर रहा है, तो कोई ना कोई उस चीज को लेकर चल पड़ता है कि वो टीम की फतह का बायस बनती है। एहसास से जिम्मेदारी दिखाई दे रहा है। बाबर अगर आउट हो जाते हैं तो बाकी लोग बहुत गौर से और ज्यादा फोकस्ड हो जाते हैं। बिल्कुल, और खासतौर पर जो फास्ट बॉलिंग की आपने बात की, वो तो उसमें तो खैर ये है ना कि जब आपको सपोर्ट मिलती है, जिस तरह अगर आप फिर एक लम्हा जरा सा पीछे जाएं, जिस तरह हमने अफगानिस्तान की सीरीज में फील्डिंग का मुजाहरा किया, वो बॉलिंग को और ऊपर ले गई। बॉलर का कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर चला जाता है कि अनऑर्थोडॉक्स सा कैच पकड़ा जाता है, अजीब सा बटेरा आपके हाथ में आ जाता है, लेकिन वो बॉलर को विकेट मिल जाती है, उसका कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो जाता है। तो उसके साथ साथ उसके शोल्डर भी आप होते हैं और साथ उसकी पेस भी बढ़ती है। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर हफीज अवान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वैसे ही एक आपके पेशे से एक सवाल जाते जाते कर लें कि साइकोलॉजिस्ट मकबूल बाकरी साहब इस वक्त टीम के साथ हैं और वो अफगानिस्तान की सीरीज से पाकिस्तान टीम के साथ हैं, और कुछ फ़र्क पड़ता है? साइकोलॉजिस्ट है? बिल्कुल पड़ता है। मैं समझता हूँ ये भी बहुत बड़ा शोबा है, फील्ड है, और लड़कों को इकट्ठा करना, साइकियाट्रिस्ट है जी, तो ये तो मैं समझता हूँ टीम के साथ ज़रूर होने चाहिए ऐसे लोग जो उनको मोटिवेशन दें, गोल बनाएं, टारगेट बनाएं, फोकस कराएं, क्या करना है, बाबर ने कितना स्कोर करना है। मेरी अपनी टीम है तो मैं अक्सर लड़कों से कहता हूँ यार तुमने 36 स्कोर करना है या 35 करना है या तुमने 4 आउट करने इस मैच में। वो गोल बनाया होता है ना लड़कों का, तो ये गोल बने होते हैं तभी फिर ऐसे मामला था। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर वकार अहमद नियाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच शुएब हबीब साहब, थैंक यू आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर हफीज अवान साहब, एंड थैंक यू वेरी मच राशिद इसरार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अच्छे साइंस पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे बॉलर्स की रैंकिंग बेहतर हो रही है, बाबर आजम रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रहे हैं, और हमारी टीम सबसे अच्छी चीज़ जेल दिखाई दे रही है। श्रीलंका पहुंच गए, अगर इंशाल्लाह मैच होते हैं 10 तारीख को तो फिर हमारा ही अपर हैंड होगा, कोई बड़ा बोल नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस वक्त बेहतर मोमेंटम के साथ है और मैदान में भी उतरेगी। नसीम राजपूतियाँ अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाज़त। ज़िंदगी रही तो फिर कल रात को 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह निगहबान।